हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ध्यान दो, ये x का स्क्वायर है और ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस 4x को चाहें तो 2 इंटू में x इंटू में 2 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 4x आ जाएगा। तो देखो, अगर इसको a समझो x को और 2 को b समझो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं कि a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो ये दो बार इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और इंटू में x प्लस 2 मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका फैक्टर आ गया। नेक्स्ट देखिए 1 का 2 नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 81। यहाँ देखो x का स्क्वायर है और 81 को देखो तो ये 9 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर माइनस इसे चाहें तो 2 इंटू में x इंटू में 9 लिख सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस यही आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9 और प्लस 9 का स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर इक्वल होता है यह a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ x के प्लेस यहाँ a के प्लेस पे है x और b के प्लेस पे क्या है 9, यानी ये हो जाएगा आप किसका x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो इसे चाहें तो आप x माइनस 9 और इंटू एक्स माइनस 9 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 1 का 3rd नंबर दिया है 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। यहाँ ध्यान दो, ये 4x स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, अब 1 को 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच वाले टर्म को 2 इंटू में 2x इंटू में 1। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यह a प्लस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर a के प्लेस पे 2x रखते हैं और b के प्लेस पे 1 रखते हैं तो इसी पे ना सेट हो रहा है ये, यानी ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और इंटू में 2x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 1 का 4 नंबर फैक्टराइज करना है 4/9 a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस में 4/3 ab। यहाँ तो 4/9 a स्क्वायर है ना, तो इसे आप 2/3 a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये तो b का स्क्वायर है ही। और इसको आप क्या करिए 2 इंटू में 2/3 a और इंटू में b। देखो अगर इसे मल्टीप्लाई करते फिर वापस ये 4/3 ab आ जाएगा कि नहीं। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा 2/3a और प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 2/3a प्लस b और इंटू में 2/3a प्लस का b, यही आपका आंसर हो जाए। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 5 नंबर 25a स्क्वायर माइनस का 60ab और प्लस का 36b स्क्वायर। यहाँ देखो 25 किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 6b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीच में माइनस था, माइनस 2 इंटू में 5a इंटू में 6b लिख सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60ab आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस यही आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। डेट मीन्स ये हो जाएगा 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। इसको दो टाइम्स लिख सकते हैं 5a माइनस 6b और इंटू में 5a माइनस का 6b, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 नंबर है 9a स्क्वायर माइनस का 30ab और प्लस का 25b स्क्वायर। इसमें देखो कौन किसका स्क्वायर है, 9a स्क्वायर ये 3a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ देखो 25 है तो ये 5b का स्क्वायर हो जाएगा और बीच वाले टर्म को माइनस 2 इंटू में 3a और इंटू में 5b। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30ab माइनस का है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो याद होना चाहिए आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3a माइनस का 5b का होल स्क्वायर। इसी को 2 टाइम्स लिख देंगे 3a माइनस का 5b और इंटू में 3a माइनस का 5b, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 का 7 नंबर देखिए दिया हुआ इसमें 4 इंटू में x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई और प्लस में 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं जी, 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसे 3 इंटू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में माइनस 2 इंटू में 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और फिर इंटू में 3 इंटू में एक्स प्लस वाई। देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 12 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये वाला टर्म ये ऐसे बदल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर किसका इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में एक्स माइनस वाई और माइनस में 3 इंटू में एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर। अंदर थोड़ा सॉल्व करना होगा, 2x माइनस का 2y और माइनस का 3x माइनस का 3y का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अंदर सॉल्व होगा तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस का x, ठीक है, एंड माइनस का 5y का होल स्क्वायर, यही ना आ जाएगा जी। तो अंदर से -1 कॉमन कर लीजिए, तो -1 का स्क्वायर इंटू में x प्लस का 5y का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, यानी बच जाएगा x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, x प्लस 5y और इंटू में x प्लस का 5y, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस का 2pq प्लस का 6pr और प्लस में 6qr। अच्छा यहाँ देखो ये p का स्क्वायर है, ये q का स्क्वायर है, और प्लस में से 3r का स्क्वायर नहीं दे सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको 2ab के फॉर्म में चेंज करते हैं, 2 इंटू में p इंटू में q, इसको 2bc के फॉर्म में 2 इंटू में q इंटू में 3r, और इसे 2ca के फॉर्म में 2 इंटू में 3r इंटू में p। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, कौन सा आइडेंटिटी है, आप लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca इक्वल टू में ये किसके इक्वल होता है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उसी पे ये सेट हो रहा है। देखो a के प्लेस पे है p, b के प्लेस पे है q और c के प्लेस पे है 3r, तो यानी हो जाएगा p प्लस q प्लस 3r का स्क्वायर। तो इसी को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, p प्लस q प्लस 3r, p प्लस q प्लस का 3r, यही आपका आंसर हो जाए। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 2 का 2 नंबर दिया है 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस का 4ac और प्लस का 6bc। यहाँ ध्यान दो, इसे आप देखो 2a का स्क्वायर और 9bc को यहाँ पे 9b स्क्वायर को यहाँ पे 3b का स्क्वायर कर देते हैं होल स्क्वायर, और प्लस में c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसे 2ab के फॉर्म में, 2 इंटू में 2a इंटू में 3b, फिर इस bc को पहले ले लेते हैं प्लस 2 इंटू में 3b इंटू में c, और फिर इसको ले लेते हैं 2 इंटू में c इंटू में 2a, यही ना हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो यानी ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a प्लस का 3b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसे यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस 3b प्लस c, 2a प्लस का 3b प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 का 3rd नंबर देखिए, दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 9z स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6xz और माइनस का 12z। यहाँ देखिए x का स्क्वायर है और 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 9z स्क्वायर है तो इसे 3z का होल स्क्वायर कर दो। तो इसे a समझिए, इसे b समझिए, इसे c, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ ध्यान दो, किस में माइनस लगाना होगा ये सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे इस टर्म में देखो, इस टर्म में देखो, कहाँ पे माइनस है, तो जेड वाले टर्म यहाँ पे देखो, दोनों में कॉमन है, जेड वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि जेड वाले को आपको यहाँ माइनस में देना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले पे सेट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसे -3z का स्क्वायर रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे किसके कारण, देखो यहाँ पे और इस टर्म में दोनों जगह माइनस है, तो कौन सा टर्म माइनस में है, जेड वाला होगा, तभी यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 4x है, इसे 2 इंटू में x इंटू में 2 कर देंगे 2ab के फॉर्म में,
प्लस 2bc, तो 2 इंटू में माइनस 3z। देखो मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कि नहीं, ये वाला टर्म आ जाएगा ना। और फिर प्लस 2ca, तो 2c के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, यानी माइनस 3z, और a के प्लेस पे क्या है, x, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो माइनस, देखो माइनस जेड माइनस में रहने पे ये दोनों माइनस में आ जा रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जेड को माइनस में लिया। कॉमन वाला टर्म दोनों में जेड वाला है और उसी के कारण माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस देंगे तो स्क्वायर होगा तो वो भी प्लस में आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से x, ठीक है, प्लस 2 और प्लस में माइनस 3z का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3z का स्क्वायर। इसको दो बार लिख दीजिए, x प्लस 2 माइनस 3z और x प्लस 2 माइनस 3z, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए दिया है इसका 4 नंबर 2 का 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस का 4xz और प्लस का 6yz। यहाँ देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो x वाले टर्म के कारण यहाँ माइनस आ रहा है क्योंकि दोनों जगह x वाला टर्म है। तो या तो इसको माइनस में लेके चलेंगे या इसके अपोजिट वाले इन दोनों टर्म को भी माइनस में कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जगह x y है तभी यहाँ माइनस आ रहा है, और प्लस इसे 3y का स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में माइनस का 2x इंटू में 3y मल्टीप्लाई होगा ही आ जाएगा, प्लस का 2bc यानी कि 3y और इंटू में z, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर प्लस 2ca यानी कि 2 इंटू में z इंटू में माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी है आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca इक्वल होता है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस z का होल स्क्वायर। इसी को दो बार लिख दिए, माइनस 2x प्लस का 3y प्लस z और माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का z, ये आंसर हो गया। या एक और काम कर सकते थे, मैंने बताया यहाँ पे कि x वाला टर्म के कारण यहाँ दोनों जगह माइनस आ रहा है तो उसके अपोजिट दोनों टर्म को माइनस में कर देंगे, यानी कि y वाले को भी और z वाले को भी। तो इसे लिखो 2x का स्क्वायर और इसको माइनस 3y कर दो, माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, और इसे माइनस z का स्क्वायर कर दो, और फिर अब लो 2ab यानी कि 2 इंटू में 2x इंटू में माइनस का 3y, देखो आ जाएगा ये माइनस में, फिर माइनस सॉरी प्लस में 2 इंटू में माइनस 3y इंटू में माइनस ऑफ z, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6yz ये वाला टर्म आ जाएगा, और प्लस का 2 इंटू में माइनस z इंटू में 2x, देखो मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में ये वाला टर्म आ जाएगा। तो अपोजिट वाले दोनों टर्म को माइनस में करने से हो जाएगा, यानी कि ये 2x प्लस माइनस 3y और प्लस माइनस z का होल स्क्वायर। तो इसे अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस z का स्क्वायर, इसी को दो बार लिख दीजिए, 2x माइनस का 3y माइनस z और 2x माइनस का 3y माइनस z, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फैक्टराइज करना है। दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4zx। देखिए माइनस यहाँ y वाले टर्म के कारण आ रहा है तो ये माइनस में होगा, तो आप इसे 2x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस y का स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर लें, प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू में 2x इंटू में माइनस ऑफ y, देखो आ जाएगा माइनस का 4xy प्लस 2bc 2ab हो गया 2bc 2 माइनस ऑफ y इंटू में z और प्लस 2ca 2 इंटू में z और इंटू में 2x, देखो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सॉरी प्लस का 4zx आ जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा यह 2x प्लस में माइनस ऑफ y और प्लस में z का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस z
का होल स्क्वायर। तो इसको दो टाइप से देते हैं, 2x माइनस वाई प्लस का जेड और 2x माइनस वाई प्लस का जेड, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये एक्स का स्क्वायर है और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी, यानी यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस का 1 और इंटू में एक्स प्लस का 1। ए के प्लस पे एक्स है और बी के प्लस पे 1 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमें सेकंड नंबर, इसका कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टराइजेशन। एक्स का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर कर दो। तो आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग क्या जानते हैं, ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस का बी, यानी हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस का 2 और इंटू में एक्स प्लस का 2। समझ गए, यही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 4 का थर्ड नंबर, 49 माइनस का 64 एक्स का स्क्वायर। कुछ कॉमन तो नहीं है ना, देखो ये 7 का स्क्वायर है 49 और ये 64 8 का है, तो 8 एक्स का स्क्वायर। आपको प्रॉपर्टी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ कर देते हैं, 7 माइनस का 8x और इंटू में 7 प्लस का 8x। ये ए है और ये बी है, यही फॉर्मूले आइडेंटिटी लगा दी हमने, आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर, दिया है 4x स्क्वायर माइनस का 81। कुछ कॉमन तो नहीं है ना, इसे आप 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 81 को 9 का स्क्वायर। आपको पता है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस का बी। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2x माइनस का 9 और इंटू में 2x प्लस का 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 का 5 नंबर, दिया है 4a स्क्वायर माइनस 2b माइनस सी का स्क्वायर। कुछ कॉमन वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ देखो इसको आप लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर और माइनस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको a सपोज करिए, इस पूरे को b। तो आपको आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी। तो इसको अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस का 2b माइनस सी और फिर 2a माइनस प्लस का 2b माइनस सी। देख लीजिए एक बार इसको और इसको, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। 2a माइनस का 2b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस सी, 2a प्लस का 2b और माइनस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका 6 नंबर, दिया है 16 इंटू में 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 25 जेड स्क्वायर। कुछ कॉमन तो नहीं है, तो इसे आप चाहो तो 4 इंटू में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं और यहाँ पे इसे 5z का होल स्क्वायर। इसको ए सपोज कीजिए इस पूरे को, इसको b, ठीक है। और प्रॉपर्टी याद है आपको आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी। तो चलिए यही अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 2x माइनस 1 माइनस का 5z, एक बार दोनों को माइनस में कर दिए और एक बार प्लस में कर देंगे, 4 इंटू में 2x माइनस 1 प्लस का 5z, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, हो जाएगा 8x माइनस का 4 और माइनस का 5z, यहाँ 8x माइनस का 4 और प्लस का 5z, यही आपका आंसर हो जाएगा। या एक और काम कर सकते हैं, 8x माइनस 5z पहले कर लेते हैं, है ना, और फिर कांस्टेंट को लास्ट में, 8x प्लस 5z और फिर माइनस का 4। समझ गया, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर से देखिए, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा देखो, ये जेड वाला एक्स्ट्रा टर्म दिया है, इसमें बाकी सब एक्स वाई वाले टर्म है, इधर ये अलग है। तो इसको देखो, यहाँ से ये प्रॉपर्टी होता है, आपको याद होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy होगा, यही होगा ना। तो इस पूरे को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का स्क्वायर। अभी हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, इस पूरे को ये सपोज करो, इस जेड को बी सपोज करो, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड और फिर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 का 2 नंबर, दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस का 2xy। तो ये जेड वाला एक्स्ट्रा टर्म दिया है, एक काम करो ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy को एक साथ कर लेते हैं और माइनस जेड स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटी पता है कि
एक्स प्लस वाई द होल, एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टर्म ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर फिर माइनस जेड का स्क्वायर। और प्रॉपर्टी जानते हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस का बी। तो इसके अकॉर्डिंग इस पूरे को ये सपोज करिए और ये जेड भी हो गया, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और फिर एक्स माइनस वाई प्लस का जेड, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 का थर्ड नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अच्छा देखो, तो ये bc वाला टर्म है तो इन सबको एक साथ लेंगे, b और c वाले को, a वाला अलग से है, तो इनमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2bc। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया ना, आप तो जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। तो इसी पे है, x के प्लेस पर यहाँ b है और y के प्लेस पे आपका c है, तो ये बन जाएगा क्या b प्लस सी का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी और इंटू में a प्लस का b, ये होता है। तो देखो ये a है और इस पूरे को b समझिए, तो क्या हो जाएगा a माइनस b और एक बार a प्लस b, ये ना हो जाएगा। ध्यान रखिए a माइनस बी प्लस माइनस सी और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका 4 नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2a माइनस का a स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस सबको एक साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसको अरेंज कर देते हैं माइनस 2a और माइनस 1, ये एक्स का स्क्वायर है और इसमें से माइनस कॉमन करो तो a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस 1, सबका साइन चेंज हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर है, अंदर देखिए a का स्क्वायर, अब 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, और बीच में आपका ये 2a है तो इसको 2 इंटू में a इंटू में 1, तो आपको याद होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये तो x का स्क्वायर है और ये देखो इसी पे सेट हो रहा है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर। और फिर हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं आइडेंटिटी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी। तो इसको अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस a प्लस 1 और फिर x प्लस a प्लस 1, तो यहाँ से x माइनस a प्लस माइनस माइनस 1 और यहाँ x प्लस a प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देख सकते हैं 5 का 5 नंबर दिया x का पावर 4 माइनस में यहाँ पर 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में y का पावर 4, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, ध्यान दो, x का पावर 4 है, इसको ना प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, और यहाँ माइनस का 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, तो देखो ये बैलेंस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा ना। ऐसा क्यों किया हमने, देखो ये x का पावर 4 है तो इसे x स्क्वायर का स्क्वायर करो, y का पावर 4 है तो इसे y स्क्वायर का स्क्वायर करो, और बीच वाले टर्म को देखो 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसे 4xy का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये प्रॉपर्टी दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 4xy का स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं, आपको याद होना चाहिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं a माइनस बी और इंटू में a प्लस का b, तो इन दोनों को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4xy और फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4xy। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 6 नंबर दिया है x का पावर 4 माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में y का पावर 4, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर x का पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर
और प्लस में y का पावर 4 और माइनस का 9x² y स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। अब देखिए इसे x स्क्वायर का स्क्वायर कर दो और y के पावर 4 को y स्क्वायर का स्क्वायर कर दो और बीच वाले टर्म को देखो 2x² y स्क्वायर और इस 9x² y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखते हैं टर्म्स को, देखो ध्यान से, x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस y स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, x प्लस y का होल स्क्वायर के। तो यहाँ x के यहाँ पे x का स्क्वायर है और y के प्लस पे y का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा किसके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर और बीच में है माइनस का 3xy का स्क्वायर। याद कीजिए प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a माइनस बी और इंटू में a प्लस का b हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 3xy, यही आपका आंसर हो जाएगा।